हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 9, जो कि आपका आज का सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें आपको लिए हम 200 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख ही रहे होंगे कि 200 प्लस का लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति दल आवश्यक है लोकतंत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन उपदस्थ कर सकता है, तो वो केवल संसद कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वोटर्स लिस्ट या मतदाता सूची भी कहा जाता है। चलिए, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किनको संबोधित करता है, तो वो राष्ट्रपति को करता है। चलिए भारत, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में समप्रभु कौन है, तो भारत के लोग हैं। कौन है, भारत के लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान निमंत्रित सभा का सदस्य नहीं है, क्या बताना है, सदस्य नहीं है, तो मोहम्मद अली जिन्ना उसके सदस्य नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये माना जाता है किनको, तो ये माना जाता है जस्टिस पी.एन. भगवती को। किसको, जस्टिस पी.एन. भगवती को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, ये 2026 तक कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो ये आपका राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत वो क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 226 अनुच्छेद के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी एवं शक्तियों को कौन विस्तारित कर सकता है, तो ये कर सकते हैं संसद। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को कानून विधायत प्रदान की है, तो 25वें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेख समिति के संबंध में सही है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो आपका कथन है, दिया गया है 4 कथन, इसमें से कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोक लेख समिति से संबंध रखता है। तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, नहीं, ये तो नहीं है बिहार की लोकसभा में लिखा। कार्यालय 5 वर्ष का होगा, ये भी नहीं है कि कार्यालय 5 वर्ष का होगा। तो अगला देखते हैं क्या है। सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा, हाँ ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ऐसा तो बात नहीं है कि कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। चलिए तो क्या राइट आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग का स्वरूप क्या है, तो ये आपका क्या है, परम सरदात्री संस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नीति आयोग का
पदेन अध्यक्ष होता है? कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुपस्थित है, मतलब नहीं है, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसका अध्यक्षता करते हैं उपसभा अध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया, कब किया गया? तो ये आपका किया गया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अंकित किया गया, यानी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखा गया। कंप्लीट मतलब लागू कर दिया गया। चलिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ये तो आपका नहीं होगा। 33वें नहीं होगा, 39वें नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं? तो वे आपके राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके, उनको क्या नहीं अधिकार प्राप्त है? तो उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। वो क्षमा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, क्षमा प्रदान कर सकते हैं, आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं कोई भी, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्र अधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या कहा गया? कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये कहें बैरूबारी यूनियन वाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो ये देवीय सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में? कहाँ हो सकता है? केवल लोकसभा में। आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन है, कौन सा है इसमें? कि भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हो, ये किस संविधान में के अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये संविधान के 12वें से 35वें अनुच्छेद तक, संविधान के अनुच्छेद 12वें से 35 तक में ये लिखा गया है कि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों का है। चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। आप कहीं रह के बात कर सकते हैं, कहीं खड़े होकर बात कर सकते हैं, डीएसपी से बात कर सकते हैं, एसपी से बात कर सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है। मतलब जब झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से, तो और झारखंड एक अलग राज्य निर्माण हुआ, तो उस समय बिहार विधानसभा की संख्या कितनी थी? तो उस समय 243 थी। कितनी थी? 243 थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका अनुच्छेद 40 ये निर्देश देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ, एक मिनट आप लोग थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए,
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्चम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या थी कितना? 318। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न, कितने प्रश्न हम लोग अभी देख लिए? 32 प्रश्न देख लिए। चलिए आज का 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है क्या? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? मतलब अगर सभापति और उपसभापति का जो पद है अगर उसमें रिक्त मतलब खाली हो तो कौन अध्यक्षता करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, मतलब राष्ट्रपति जब जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे ना वही क्या करेगा? राज्यसभा का अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किनके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति को उनके पद से केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते। प्रधानमंत्री के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो किनको हटा दें? राष्ट्रपति को। न्यायाधीश भी नहीं हटा सकते, मुख्य न्यायाधीश भारत के, या लोकसभा द्वारा भी नहीं हटा सकता है। केवल और केवल कौन हटा सकते हैं? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुई बिना कोई व्यक्ति तब तक मंत्री पद पर आसानी से रख सकता है। कितने दिन तक रह सकता है? तो वो 6 महीना तक रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। मतलब जो राज्य का विधान परिषद है उसमें न्यूनतम संख्या कितनी है आपको बतानी है, न्यूनतम कम से कम। तो न्यूनतम संख्या कम से कम है 40। ठीक है, कितनी है? 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था भारत में नीति आयोग 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधायक के लिए बुलाया गया था? मतलब वो कौन सा विधायक था जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था? तो वो हमारे कौन थे आपके? किसके लिए बुलाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। प्रश्न में क्या कह रहा है? किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? सॉरी मैं विधायक पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया। किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये आपका बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? मतलब वो केवल और केवल कहाँ हो सकता है अनुमोदित? तो वो हो सकता है लोकसभा में ही हो सकता है। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन इधर दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। प्रश्न देखिए क्या बोला है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा।
ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं, भारतीय संसद द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा। पंचायती राज विषय है, किस चीज़ का विषय है पंचायती राज? तो ये आपका है राज्य सूची की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषेधित करता है? तो शोषण के विरोध अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यालय समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर अनेक कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर संसद के दोनों सदन क्या करें, सिफारिश करें राष्ट्रपति से, तब जाके क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुई? मतलब संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो किसके अध्यक्षता में हुई? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुई। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता का अनुशासन किए? तो ये हमारे किए हैं अशोक मेहता समिति ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? संघ मतलब होता है आपका यूनियन। क्या होता है? संघ मतलब यूनियन होता है। संघ मतलब यूनियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किया गया आपका आयर जेनिगस के द्वारा, आयर जेनिगस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निवर्चक मंडल में होते हैं। तो ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। जो भारत का 56वां अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रवाधन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, क्या बोल रहा है कि अधिकारों का आदर्शवाद सिद्धांत मनुष्य के क्या करता है? तो ये मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। क्या करता है? नैतिक विकास पर बल देता है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें से बताना है कि आपका मुख्य विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान और संविधान स्वच्छता तो है, मौलिक अधिकार भी है, सरकार का अध्यक्षताम रूप ये नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। मतलब जब प्रश्नकाल का जो समय होता है उसके ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो उसके ठीक बाद के समय को कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है कितनी है? तो 40 है। पीछे भी देखें आप ये प्रश्न, कम से कम कितनी हो सकती थी ये पूछा था। भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। जो भारत का संविधान 368 है वो किससे संबंध है? वो संविधान के संशोधन से संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो ये की जा सकती है राज्य सूची पर। भारत की विदेश नीति आधारित है, किन पर आधारित है? गुट निरपेक्षता की नीति पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? मतलब कि इनमें से वो कौन सा प्रस्तावना है जो भारत के संविधान में सही नहीं है? तो आपका प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये आपका नहीं है और सब है, ये सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
लोक लेख समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा ये घोषणा की जा सकती है कि आपातकाल का घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 और 329 में किया गया है। राज्यसभा में होते हैं, चलिए इसको अच्छे से देखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की क्वेश्चन कर दिया है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन भी इसमें हम आपको पढ़ेंगे। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, कौन होता है राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, टिक कर देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिषद किया गया? तो अनुच्छेद 110 में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, क्या शामिल है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघ और राज्यों के मध्य, संघ और राज्य मीन्स यूनियन एंड स्टेट के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? साइबर जो कानून होता है वो किस सूची में आता है? तो वो अभीष्ट विषय में आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, मतलब जो बिहार का पटना उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था 3 फरवरी 1916 में। चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बताना है, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और आपका प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए, और उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रोषित करता है, तो ये करता है किनको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, यह वर्णन है किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 75 के तीसरे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश की है? तो ये आपके स्वर्ण सिंह समिति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। क्या बोला है चुनने के लिए? आपको चुनने के लिए बोला है कि वो राज्य को चुनना है जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो बिहार और आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या भेजता है? लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? क्या बताना है? नहीं है।
ये बताना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, मील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधाराव से संबंधित नहीं है? तो वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची राज्यसभा, अनुसूचित समझ में आता है ना, अनुच्छेद जिसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। तो ये चौथा अनुसूची में ये किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लासिक और बारकर पढ़ सकते हैं आप। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? मतलब भारत का जो प्रस्तावना का संविधान जो है वो कौन से संविधान से लिया गया है, मतलब कौन से देश के संविधान से वो लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से वो चीज़ लिया गया है। चलिए, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? मतलब जो बिहार विधानसभा का बैठक होता है उसका गणपूर्ति क्या होता है? तो उसका गणपूर्ति होता है कि कुल सदस्यों संख्या के 10वां भाग अथवा 10वां सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपका केंद्र राज्य से संबंध है। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका दूसरे भाग में है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सा भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। मांग किए थे लोग आंध्र प्रदेश के और ये आंध्रा के लोग क्या मांग किए थे, एक भाषा जोड़ने के लिए, तो तेलुगु भाषा की मांग किए थे लोग, तो तेलुगु भाषा को 1956 में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदस्य हैं? तो मात्र 2 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो ये किया गया नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जो भारत का जो संविधान है उसमें आपको बताना है कुल कितने भाग है। तो उसमें कितने भाग है? 22 भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मत यानी जो वोट देते हैं हम लोग, देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? जो कोई व्यक्ति वोट दे सकता है वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 326 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ज़्यादा, उसका मतलब 18 प्लस उसकी उम्र हो गई है, तो वो वोट दे सकता है, और ये अनुच्छेद 326 में लिखा गया है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये हमारे ज्ञानी जैल सिंह किए थे। चलिए जैल सिंह। भारतीय संविधान अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है? मतलब जो अनुसूची 6 है उनमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया? तो उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है इसका सदस्य? तो राज्यपाल जो होते हैं ना, इसका सदस्य नहीं होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्यसभा घोषित किया गया?
मतलब किस अनुच्छेद के तहत ये घोषित किया गया जो हिंदी है वो राजभाषा है? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया। चलिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। कौन होता है? महापौर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कब संवैधानिक संस्था बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1993 में। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? किस अधिनियम के द्वारा ये बदला गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये 1883 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के फिर देखेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति है वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे डैश के लिए, मतलब उसे कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? कितने महीने के लिए? उस समय के दौरान वो समय में उस राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, मतलब वो राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, होना चाहिए पहले से, ठीक है, जिसमें वो असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। तो ये 6 महीना के लिए ही हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष का अखंडता का प्रस्तावना को जोड़ा गया? तो ये 39वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से किया गया, और कब? 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मतलब भारत का जो कानून बनता है उसका सर्वोच्च संस्था है संसद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो लोकसभा द्वारा अपने सदस्य के बीच स्वयं निर्वाचित होते हैं, सही है। लोकसभा के कार्यालय के दौरान उपसभापति पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। पद खाली होने पर उपसभापति सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों को पालन करते हैं, हाँ करते हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? मतलब वो कौन से पद पर हैं? तो वो अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं। राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर धन विधेयक पेश किया जा सकता है? किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है? तो केवल राज्यपाल की सिफारिश पे धन विधेयक पेश किया जा सकता है। चलिए, दल बल के आधार पर संसद अब राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, ये पंक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? ये बताना है। तो ये अनुसूची 10वीं अनुसूची में आती है। चलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? मतलब जो धन विधेयक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा पर कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? तो 14 दिन तक लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया था? तो अनुच्छेद 23 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई।
राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123 में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताना है कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह की कमेटी की। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो फजल अली आयोग राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वें, एक मिनट, अगला प्रश्न क्या था? 113, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समृद्ध सूची के स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? क्या बताना है आपको? उनमें से एक नहीं है। तो ये वन स्थानीय सरकार, ठीक है, क्योंकि शिक्षा वन तो था, शिक्षा पक्षी का संरक्षण, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब था। क्या नहीं था? कि वन और स्थानीय सरकार। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत नहीं है? प्रथा जो है ना, ये पारंपरिक अधिकार का स्रोत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो ये वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। क्या है उनका मुख्य कार्य? तो उनका मुख्य कार्य है कि देश की जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अनुसूची 4 के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये 24वें के तहत किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक वीडियो 1 घंटा का मतलब हम बनाते हैं आपके लिए, और उसके लिए PDF तैयार करना, फिर आपका ये क्वेश्चन का पूरा इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से डैश सीट हासिल होना चाहिए। मतलब अगर आप लोकसभा के विपक्ष नेता बनना चाहते हैं तो कम से कम सदन की सीट में से कितना सीट होना जरूरी है? तो कम से कम आपका 1/10 सीट होना जरूरी है। 1/10 बोलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही संविधान का नियम लागू करने का क्यों निर्णय लिया गया? ये इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को किया गया। क्योंकि कांग्रेस जो था, जिसका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आप लोग तो जानते हैं ना, जिसकी 1885 में क्या हुई थी, 1885 में स्थापना हुई थी, वो क्या किया था 1930 में वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे लोग, ठीक है, 26 जनवरी को। तो इसीलिए क्या किया गया कि 26 जनवरी को ही ये किया गया संविधान का
किया गया। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन कब किया, ये बताना है। तो 29 अगस्त 1947 को। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्मिलित किया गया। किस अनुसूची के तहत ये सम्मिलित किया गया, तो अनुसूची 9वीं के तहत ये सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत माना गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के द्वारा की गई है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब वो कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 61 के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, मतलब जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था है ना, मतलब वो किस देश का देन है, मतलब किस देश का देन है वो ये बताना है, तो वो ब्रिटेन का है, ठीक है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, मतलब भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को कर सकते हैं क्या, नहीं। राज्यसभा को नहीं, विधानसभा को नहीं, विधान परिषद को किया जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधानतर संस्था है, कौन है, तो योजना आयोग, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, क्या बताना है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं, तो चुनाव का अधिसूचना जारी करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, तो 2010 में से ये लागू हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो ये आपका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण से संबंधित नहीं है। चलिए, कहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये पीछे भी बताएं कि भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, जो लागू भी किया गया, वो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। चलिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलने का अधिकार किससे है, मतलब जो भारतीय यूनियन है, इंडियन यूनियन है, यूनियन के अंतर्गत किस राज्य को मिलने का अधिकार किसे है, तो ये आपका है संसद को ही। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायालय को, ये कुछ किन्हीं को भी नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था को स्थापित अवे संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 30, ठीक है। देख लीजिएगा, जूम करने का जरूरत तो नहीं है, अनुच्छेद 30 यहाँ पे हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जा सकता है जिसका सदस्य होता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, मतलब वो भारत सरकार का अधिकार सदस्य नहीं होता है, फिर भी भारत के
संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, उसका अधिकार है। तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका बजट, जो बजट जो है ना वो नहीं लिखा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका नियुक्त राज्य की राज्यपाल नहीं करते हैं? मतलब इसमें से कौन सा है वो जो राज्यपाल नहीं करते हैं? तो वो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल नहीं करते हैं, वो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश ही करते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। क्या है इसका मुख्य एजेंसी? तो वित्त आयोग इसका मुख्य एजेंसी है। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, टिक करने की तो जरूरत नहीं है, बता भी दिए। चलिए देखते हैं ये प्रश्न में क्या कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, मतलब पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, इसीलिए अपनाया गया था, ठीक है। पिछड़े जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब। कौन थे? काका साहेब। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये आपका गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही नहीं है बताना है, ठीक है। क्या बताना है? सही नहीं है। तो अनुच्छेद 39A में ये लिखा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विद्या सहायता, हाँ ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, सही है। 40 समान नागरिक का संहिता, ये भी सही है। 39 ये भी नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आपका हो जाएगा 5वीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? बताना है आपको कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है। तो ये वाद आयोग है, योग्य है। क्या? वाद योग्य। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो पीछे भी ये क्वेश्चन आया था ना, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। वहाँ पे राष्ट्रपति का था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? उपराष्ट्रपति। तो ये राज्य परिषद ही हटा सकते हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो ये आपका 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है। किससे संबंधित है? एक मिनट ऊपर कर लेते हैं ऑप्शन। ये राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद विधायक की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसके समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये केंद्र तथा राज्य के मध्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? हमारे देश का प्रथम लोकपाल जो है वो कौन है? इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष याद रखना है। नवयुवकों को द्वारा 18 वर्ष पर आयु पर मताधिकारी का पहला बार प्रयोग किया गया आम चुनाव, मतलब जो 18 साल के युवक हो जाते हैं, वोट देने लगते हैं, ये किस साल से जारी किया गया? तो ये 1988 से। कब किया गया? 1988 से। कब किया गया? 1988 से। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ये आपका 42वें संविधान को क्या कहा गया था? लघु संविधान कहा गया था। केशाबंद भारतीय केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय के संविधान की मूल विशेषता का
प्रतिपादित किया। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? कौन सी भाषा जोड़ी गई 2003 में? भारतीय अनुसूची 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई 2003 में, ये बताना है। तो संथाली भाषा जोड़ी गई थी। किस अधिनियम में भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत के संविधान उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो भाग 9 से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, काफ़ी लंबा अभी भी हो गया। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, अभी तो 166 नंबर पे ही पहुँचे हैं। हम भी थक गए हैं आज पढ़ाते पढ़ाते। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो वे क्या है? वे दिल्ली तथा पुडुचेरी है। ठीक है। निम्नलिखित में, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की लोक लेख समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है? भारत के नियंत्रक रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? क्या बताना है? सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार आपका है एक, दोनों ये भी एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किनको पत्र लिखकर के वो अपना जो पद है वो त्याग कर सकते हैं? तो वो राष्ट्रपति को लिख के त्याग कर सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है? तो हमारे भारत के निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? कौन है? तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये आपका 1 माह के लिए आवश्यक है। ठीक है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? मतलब पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था, तो कब रखा गया था? 1968 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? मतलब पहले मतदान मतलब वोट देने का अधिकार 21 वर्षों के लोगों का था, अब 18 वर्षों के लोग भी दे सकते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये किया गया, 1 मिनट देख लेते हैं क्या लिखा है। 61वें संशोधन के दौरान 61वें, किसके? 61वें मतलब 61, हिंदी में लिखा है 61। ठीक है। आपको लिख दें, यहाँ समझ में आ जाएगा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो वो 86वें संविधान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताना है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? किस साल जोड़ा गया ये बताना है। तो आपको 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। आपका पीछे प्रश्न आया था कि कब जोड़ा गया, तो वहाँ पे केवल ईयर्स दिया था, साल दिया था, किस साल किया गया था, तो 2010 किया गया था। ठीक है। यहाँ पे डेट वोट सब दिया है, तो 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का अस्वीकृता करता है? अनुच्छेद 19। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता, आत्मा कहलाता है। उद्देशिका जो है ये भारत के संविधान का क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है?
मतलब जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशासन पर ही भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किनके द्वारा लगाया जा सकता है? तो केवल संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पे आधारित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, क्या बोला है? विधि सलाहकार हैं भारत सरकार की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, केशव नंद भारती। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं? तो अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। यह एक अनौपचारिक संस्था है, नहीं। यह एक प्रशासनिक संस्था है, नहीं। उपयोगिता में से कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मत देने का अधिकार इनमें से कौन सा है? तो वैधानिक अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल लगाया गया, कब लगाया गया? 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे? मतलब उनके साथ और कितने सदस्य थे, आपको ये बताना है। तो उनके साथ और 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समावर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। किस संविधान से ग्रहण किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंधुओं मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था? तो ये आपका 1976 में किया था। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? किस भाग में है? तो ये आपका भाग 4A में है। ये रोमन में 4 लिखा गया है, ठीक है। भारत संविधान में संसद कार्यपालिक शक्तियां निहित है, तो ये राष्ट्रपति में, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किनको सौंपा जा सकता है? तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो 50 है। कितनी है? 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले
किसी भी राज्य के क्या नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो चंद्रशेखर जो थे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो आपका 1951 में। निम्नलिखित में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपका भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, किनके द्वारा समाप्त की जा सकती है लोकसभा की बैठक? उपयोक्ता सभी के द्वारा, यानी स्थगन, विघटन या सत्रावसान। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आपका ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ गया? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टिक करने की तो जरूरत नहीं है, देखिए यहीं से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश संविधान पर आधारित है? किस देश पर आधारित है? तो ये आपका आयरलैंड पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ये आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजना पर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समृद्ध सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो किस में किया गया? 33वें में। ठीक है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण अवैधानिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 से। ठीक है। रहने देते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लें। चलिए देख लेते हैं 1-2 और। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताना है कौन सा एक इसमें से सही नहीं है। तो वह संसद का एक संगठन भाग, ये सही है। वह दोनों संसदों में चर्चा भाग लेता है, यही गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कौन देता है? एडवोकेट जनरल। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। चलिए रहने देते हैं यहीं तक। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते नहीं हैं आप लोग, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।